एक वीडियो देखा, एक बयान मैंने सुना है जो है आनंद स्वरूप जी का। और एक जब आप बहुत उम्र में भी बड़े होते हो, आप पद में भी बड़े होते हो, तो हम जैसे जो नादान बालक होते हैं ना, वो आपसे बहुत उम्मीदें करते हैं, वो आपसे बहुत कुछ जानना और सीखना चाहते हैं। लेकिन उसके बीच जब आप इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हो, इतना गंदा बोलते हो, वो बेहद ही शर्मनाक है आपके खुद के लिए भी और इस समाज के लिए भी और संत समाज के लिए भी। क्योंकि आप पूर्ण महाकुंभ में आए हैं 144 साल बाद, जो एक भव्य मेला आयोजन और ये सनातन संस्कृति को जानने का जो युवाओं के लिए, देश विदेशियों के लिए सुनहरा मौका है, उसमें आप अपना खुद का पहली चीज नाम खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज कि मैं सच बोलूं कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको कोई जान नहीं रहा है। तो आपकी जो मेरे सुनने में आया है कि कथाकथित आपकी कोई काली सेना है, जिसके आप खुद अध्यक्ष भी हैं, सेनापति भी हैं, सचिव भी हैं, सदस्य भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो आपको ये लग रहा है कि लोग मुझे जाने, तो हाईलाइट होने के लिए वो, क्योंकि एक कहते हैं ना कि आप वायरल चीज को फॉलो करो, उसके अगेंस्ट रहो, विपक्ष बने रहो, तो आप ज्यादा और ज्यादा हाईलाइट हो जाओगे मीडिया में और ज्यादा आपका नाम और चेहरा आ जाएगा। तो वैसा ही कुछ ये भी कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि हाँ, ये अभी आगे बढ़ रही है और इस अखाड़े से हैं और ये इनके परम पूज्य गुरुदेव हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम सबको टारगेट कर रहे हैं। जबकि वो खुद को सन्यासी और संत बताते हैं, लेकिन वो खुद शादीशुदा है, उनकी बीवी है, उनके 2 बच्चे हैं, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि किसी पे उंगली उठाने से पहले, किसी को नीचे गिराने से पहले, किसी की बेइज्जती करने से पहले आपको खुद में एक बार झांक के देखना चाहिए। आपको लगता है कि क्योंकि उनके लिए शायद ये सब नया है कि कोई संत या कोई महंत या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो शायद आगे चलकर शादी बनना चाहती हैं, अभी से आप इतना सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गई हैं, आपको लगता है क्या ये कोई वजह है जिसकी वजह से वो आपको लेकर ऐसा कहते हैं? देखिए, मैं आगे चल के गृहस्थ जीवन जीऊंगी या साध्वी बनूंगी, ये अभी मुझे भी नहीं पता है कि मेरे ईश्वर ने मेरे लिए क्या कौन सा रास्ता खोलने वाले हैं जिस पे मैं चलूंगी। जो लिखा होगा, देखिए, इंसान वहां तक तो पहुंच ही जाता है, जो लिखा है तकदीर के लिखे से आप कभी बच नहीं सकते। लेकिन दूसरी चीज कि अगर आप पूर्ण महाकुंभ का ये जो भव्य मेला है, इसको देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े नामी लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं, वो निरंजनी अखाड़ा में आ रहे हैं, गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, नामकरण करवा रहे हैं, एक संस्कृत नाम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक जलन की भावना भी है कि सब वही क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो जब कहते हैं ना कि कोई इंसान आगे ग्रो करता है, कोई इंसान आगे बढ़ता है, जिसका नाम होता है, उस पे कीचड़ उछालने वाले भी 10 पैदा होते हैं और साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बाकी जितने भी लोग हैं, साधु संत हैं, महान तपस्वी हैं, उन सबको गर्व महसूस होना चाहिए कि विदेशी अब हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन गर्व महसूस करने की बजाय कुछ जो साधु संत हैं, आनंद स्वरूप जैसे, वो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, ये काफी उनके खुद के लिए शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि जो चीजें उन्होंने मेरे परम पूज्य गुरुदेव के लिए बोला है, उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। क्योंकि वो दूर से दूर तक परम पूज्य गुरुदेव के आजू बाजू भी भटक नहीं सकते। वो इतने सिद्ध पुरुष है और इतनी समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, इतना, और सबसे मेन चीज कि आज विदेशों में भी उन्होंने भगवा रंग को, सनातन संस्कृति को स्थापित किया है। चलिए, हमारे माध्यम से ये बात तो जाएगी आपकी हर्षा। हालांकि एक सवाल लेना जरूरी है, बड़ी नंबर्स आ रहे हैं, 2-3 करोड़ लोगों ने स्नान लिया महाकुंभ में, शाही स्नान लिया। अखिलेश यादव का एक बयान है, उन्होंने कहा कि गोरखपुर की जो ट्रेनें जा रही हैं वो खाली जा रही हैं, श्रद्धालु उसमें नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं डेली अपडेट्स ले रही हूँ, क्या हाल है स्टेशंस के, ट्रेन्स के, सारी चीज़ों के। मुझे नहीं पता वो कौन सी खाली ट्रेनें उनको दिख रही है, या शायद उनको इंसान दिखना बंद हो गए तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन जहाँ तक श्रद्धालुओं के आने की बात है, यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी जनसंख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, जो खुद को पावन और पवित्र कर रहे हैं, रोग मुक्त और क्या बोलते, तनाव मुक्त कर रहे हैं, बड़े बड़े साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पे तो मैंने देखा कि स्टेशन तक को बंद करना पड़ा। कितने हमारे जो पुलिस है, सीआरपीएफ है, वो तैनात हुई है, लोगों को हैंडल कर रही है। तो हर चीज को आई थिंक अच्छे से देखना और समझना चाहिए। बहुत सीरियस क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा लाइटर मूड पे आते हैं। ये बताइए, आप मुझे, आप इतना फेमस हो गई हैं, क्या आप आने वाले वक्त में महाकुंभ पूरा करने के बाद, स्नान सारे लेने के बाद, क्या आप किसी रियलिटी शो या बिग बॉस के बारे में सोच भी रही हैं?
देखिए ना यहाँ अप्रोच तो देखिए किया जाएगा। मैं जब यहाँ पे आई थी मैं सिर्फ धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए आई थी। और जिस उम्र में मैं अभी हूँ और जिन चीज़ों से निकल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वहाँ पे मुझे अभी बहुत कुछ जानने समझने पढ़ने की ज़रूरत है अपने गुरु जी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी, और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला है। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिग बॉस का ऑफर आना बकरा बनना कहाँ हो गया? नहीं नहीं, ये जो अभी ट्रोलिंग रोस्टिंग हो रही है, और अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है।